एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं बता दूँ कि मैं इंग्लिश स्टोरीज़ लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ, न्यू न्यू वर्ड्स लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो। मैं साथ ही ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है द हंग्री फॉक्स, भूखा लोमड़। हंग्री फॉक्स यानी कि भूखा लोमड़। फॉक्स ये पुल्लिंगी वर्ड है, इसलिए लोमड़ होगा। और विक्सेन यानी कि लोमड़ी ये स्त्रीलिंगी है। मैंने बहुत जगह पे देखा है फॉक्स को लोमड़ी कहा जाता है, पर फॉक्स ये लोमड़ी नहीं लोमड़ है, पुल्लिंगी है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। A ravenous fox was looking for something to eat. A ravenous यानी कि बहुत भूखा, फॉक्स लोमड़, was यानी कि थी थे, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है और ये पास्ट टेंस के लिए यूज़ किया जाता है। और इस was और was के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म आया है। इसका मतलब ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। लुकिंग ये मेन वर्ब है, लुक इसकी फर्स्ट फॉर्म है। इसका मतलब होगा कि देख रहा। फॉर के लिए, समथिंग टू ईट यानी कि कुछ खाने के लिए, कुछ खाने के लिए। A ravenous fox was looking for something to eat. एक भूखा लोमड़ कुछ खाने की तलाश में था। He worked too hard. उसने कठिन मेहनत की। वर्क किसके लिए आया है? ये मेहनत के लिए आया है और ये मेन वर्ब है और ये सेकेंड फॉर्म में है, इसलिए ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स, ठीक है। बट couldn't find food, लेकिन भोजन ढूंढ नहीं सका। couldn't ये हेल्पिंग वर्ब है और इसके साथ में नॉट आया है, इसलिए ये सेंटेंस निगेटिव है। और कुड का मीनिंग होता है कि सकना, शक्यता दर्शाने के लिए इसका यूज़ होता है। पास्ट टेंस में कुड यूज़ करते हैं और प्रेजेंट टेंस में कैन यूज़ करते हैं। फाइनली ही वेंट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट। फाइनली अंत में, आखिरकार, ही वह, वेंट गया, एज किनारे, ऑफ यानी कि काकी के, फॉरेस्ट यानी कि जंगल। फाइनली ही वेंट टू द एज ऑफ द जंगल। आखिरकार वह जंगल के किनारे गया। एंड सर्च्ड देयर फॉर फूड। एंड और सर्च तलाश करना, देयर वहाँ, फूड यानी कि भोजन। एंड सर्च देयर फॉर फूड और वहाँ भोजन की तलाश की। सडनली ही कॉट साइट ऑफ अ बिग ट्री विथ अ होल इन इट। सडनली अचानक, ही उसकी, कॉट साइट यानी कि नज़र पड़ी, ऑफ यानी कि काकी के, बिग ट्री यानी कि बड़ा पेड़, विथ अ होल इन इट यानी कि उसमें एक छेद। सडनली ही कॉट साइट ऑफ अ बिग ट्री विथ अ होल इन इट यानी कि अचानक उसकी नज़र पड़ी पेड़ के एक बड़े छेद में। और ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि कैच की सेकेंड फॉर्म होती है कॉट और ये कॉट ये मेन वर्ब है, ठीक है। सीइंग अ पैकेज इन द होल। सीइंग देखकर, अ पैकेज इन द होल यानी कि छेद में। सीइंग अ पैकेज इन द होल यानी कि छेद में पैकेज देखकर। द फॉक्स जम्प्ड इनटू द होल।
द फॉक्स यानी कि लोमड़, जम्प्ड यानी कि उड़ी मारी, इनटू यानी कि में, होल यानी कि छेद। द फॉक्स जम्प्ड इनटू द होल यानी कि छेद में उड़ी मारी लोमड़ ने छेद में उड़ी मारी। और ये भी सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि जम्प्ड ये मेन वर्ब है और ये सेकेंड फॉर्म में है। जंप का सेकेंड फॉर्म है जम्प्ड। थिंकिंग दैट देयर मस्ट बी फूड इन इट, थिंकिंग सोच कर, दैट की, देयर मस्ट बी फूड के वहाँ भोजन होगा, इन यानी कि में, इट यानी कि वहाँ। थिंकिंग दैट देयर मस्ट बी फूड इन इट, सोचकर के, सोचकर कि वहाँ भोजन होगा या कि उसमें भोजन होगा। The fox became exhilarated to see a lot of food in that package. The fox लोमड़ became हो गया, exhilarated खुश, see देखकर, फूड यानी कि भोजन, लॉट यानी कि बहुत ज़्यादा, लॉट ऑफ फूड यानी कि भोजन बहुत ज़्यादा, इन यानी कि में, दैट पैकेज यानी कि उस पैकेज में। द फॉक्स became exhilarated to see a lot of food in that package. लोमड़ बहुत ज़्यादा खुश हो गया उस पैकेज में बहुत ज़्यादा खाना देखकर। And old woodcutter had placed the food in the tree trunk. And old woodcutter यानी कि एक बूढ़ा लकड़हारा, had placed यानी कि वहाँ रखा था, फूड भोजन, इन में, ट्री ट्रंक यानी कि पेड़ के तने, पेड़ के तने में भोजन एक बूढ़े लकड़हारे ने रखा था। और ये सेंटेंस कौन सा है? ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर हैड के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। ठीक है। वाइल कटिंग ट्रीज इन द फॉरेस्ट, वाइल के दौरान, कटिंग यानी कि काटना, काट रहा, ट्रीज यानी कि पेड़, इन द फॉरेस्ट यानी कि जंगल में, जंगल में पेड़ काटने के दौरान। द फॉक्स हैप्पीली डेमोलिश्ड द फूड, द फॉक्स लोमड़ हैप्पीली खुशी खुशी, डेमोलिश्ड द फूड यानी कि भोजन खा लिया। द फॉक्स हैप्पीली डेमोलिश्ड द फूड, लोमड़ ने खुशी खुशी भोजन खा लिया। और ये भी सेंटेंस पास्ट टेंस का सेंटेंस है, सिंपल पास्ट टेंस का, क्योंकि यहाँ पे जो मेन वर्ब है डेमोलिश्ड उसको सेकेंड फॉर्म आई है। आफ्टर ईटिंग ही फेल्ट थर्स्टी, आफ्टर के बाद, ईटिंग खाने के, ही उसे, फेल्ट थर्स्टी यानी कि प्यास लगी या फिर प्यास महसूस हुई। आफ्टर ईटिंग ही फेल्ट थर्स्टी, भोजन करने के बाद या फिर खाना खाने के बाद उसे प्यास लगी। सो ही डिसाइडेड टू लीव द ट्रंक, सो इसलिए, ही उसने, डिसाइडेड फैसला किया, लीव यानी कि छोड़ना, ट्रंक यानी कि तना। सो ही डिसाइडेड टू लीव द ट्रंक, इसलिए उसने तना छोड़ने का फैसला किया। और डिसाइडेड ये सेकेंड फॉर्म में है, डिसाइड यानी कि छोड़, ये फैसला, और डिसाइडेड यानी कि फैसला किया, ये मेन वर्ब है। एंड हैव सम वाटर फ्रॉम अ नियर बाय स्प्रिंग, एंड और हैव सम वाटर यानी कि उसे कुछ पानी चाहिए, फ्रॉम से, नियर बाय स्प्रिंग यानी कि पास के झरने से। एंड हैव सम वाटर फ्रॉम अ नियर बाय स्प्रिंग, और पास के झरने से कुछ पानी चाहिए या फिर कुछ पानी पीना है उसे।
So he decided to leave the trunk and have some water from a nearby spring. इसलिए उसने तन्हा छोड़ने का और कुछ पानी पीने का पास के झरने से कुछ पानी पीने का फैसला किया. The fox tried hard. फॉक्स लोमर ट्राइड कोशिश करना, हार्ड यानी के बहुत. द फॉक्स ट्राइड हार्ड. लोमर ने बहुत कोशिश की लेकिन बट couldn't get out of the hole. लेकिन couldn't यानी कि नहीं सका, और ये पास्ट टेंस के लिए यूज़ किया जाता है कुड, और शक्यता दर्शाने के लिए और परवानगी मांगने के लिए और परवानगी देने के लिए. और प्रेजेंट टेंस के लिए कैन यूज़ करते हैं और पास्ट टेंस के लिए कुड यूज़ करते हैं. गेट आउट यानी कि बाहर निकलना. ऑफ द होल यानी कि छेद से. बट couldn't गेट आउट ऑफ द होल. लेकिन छेद से बाहर नहीं निकल सका. because of eating too much. because कारण of काकी के, eating यानी के खाना खाने के लिए. too much यानी कि बहुत ज़्यादा. because of eating too much बहुत ज़्यादा खाना खाने के कारण. he had become too big to come out of the hole. ही वह had become यानी कि हो गया, too big यानी कि बहुत बड़ा, come out यानी कि बाहर आना, hole यानी कि छेद, of यानी कि से. he had become too big of come out of the hole. वह छेद से बाहर आने के लिए बहुत बड़ा हो गया. The fox became very sad and upset. The fox लोमड़ became हो गया, very sad यानी कि बहुत उदास, and और upset यानी कि निराश. The fox became very sad and upset. लोमड़ बहुत उदास और निराश हो गया. अब देखेंगे हम moral of the story. Before doing something, we should think again and again. Before पहले, doing करना, something कुछ. We हमें, should चाहिए, think सोचना, again and again यानी कि बार बार या फिर से. Before doing something, we should think again and again. कुछ करने के पहले हमें बार बार सोचना चाहिए. तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है. आशा है कि मेरी स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी. मेरी स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ हाइप ज़रूर कीजिए, और प्लीज़ न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.